नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, विदेश में इन पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। हरियाणा कौशल विकास निगम HKRN ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में हैवी ड्राइवर के 100 पदों पर आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया जालंधर स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के माध्यम से कराई जा रही है। हरियाणा में युवा अब खुलकर कर सकेंगे शोध अनुसंधान, हर प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 5 लाख। हरियाणा सरकार ने छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। छात्रों को 5 लाख और शिक्षकों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। यह पहल कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। हरियाणा में फैमिली ID कैसे बनवाएं, जाने पूरा प्रोसेस। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना फैमिली ID के जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को यह नहीं समझ आता कि फैमिली I कैसे बनवाते हैं और इसे बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि फैमिली ID क्या होती है और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं। गैस के चैम्बर बने हरियाणा के कई इलाके, सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI पहुंचा 400 पार, मचा हाहाकार। दिवाली की चमक फीकी पड़ते ही फरीदाबाद की हवा जहरीली हो गई है। मंगलवार को शहर का AQI 400 पार, जबकि बल्लभगढ़ में 450 से ऊपर पहुंच गया। पटाखों के धुएं और निर्माण की धूल ने मिलकर हालात बिगाड़ दिए हैं। ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद हवा में सुधार नहीं दिख रहा। सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ीं। 2808 निजी स्कूलों के बच्चों का भविष्य खतरे में, बंद MIS पोर्टल पर बढ़ा टकराव। हरियाणा में 2808 निजी स्कूलों के बच्चों का भविष्य खतरे में है क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने MIS पोर्टल नहीं खोला है। प्राइवेट स्कूल संघ RT के तहत 100% मुफ्त शिक्षा देने को तैयार है, लेकिन सरकार प्रतिपूर्ति राशि जारी करे। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जानकारी मांगी है। अब इस दिन फिर हरियाणा आ सकते हैं PM मोदी। IPS आत्महत्या मामले के चलते हो गई थी स्थगित। हरियाणा भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से राज्य में लाने की तैयारी कर रही है। PM मोदी हरियाणा दिवस पर आ सकते हैं। यदि वे व्यस्त रहे तो गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही PM मोदी से मुलाकात करेंगे। भाजपा सरकार उन्हें सोनीपत के राय में बुलाने की कोशिश कर रही है। दिवाली की रात पंचकूला की आबोहवा में घुला धीमा जहर। 366 पार पहुंचा AQI, सांस लेने लायक नहीं शहर। दिवाली की रात पंचकूला की हवा जहरीली हो गई। AQI 366 तक पहुंच गया। प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय तय किया था, फिर भी देर रात तक पटाखे जलते रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और अन्य कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है। यह स्थिति चिंताजनक है। यमुनानगर में अवैध खनन पर प्रवर्तन ब्यूरो ने कसा शिकंजा। 6 ट्रैक्टर और 20 ट्रालियां जब्त, 60 लाख जुर्माना भी ठोका। यमुनानगर के झठलाना थाना क्षेत्र में प्रवर्तन ब्यूरो ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। उन्हेड़ी गांव के पास यमुना नदी में छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर और 20 ट्रॉलियां जब्त की गईं। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। मौके पर ही ट्रॉलियों को खाली कराकर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन ब्यूरो के इंस्पेक्टर रोहताश ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। CM नायब सैनी ने पत्नी के साथ वृद्ध आश्रम में मनाई दिवाली, फुलझड़ी और पटाखे भी छोड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकूला के सेक्टर 15 स्थित वृद्ध आश्रम में दीपावली मनाई। उन्होंने वृद्ध जनों के साथ समय बिताया, फुलझड़ी और पटाखे चलाए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। हरियाणा ICICI बैंक में चोरी का प्रयास, स्ट्रांग रूम की दीवार में ड्रिल से किया छेद। CCTV में वारदात कैद। पंचकूला के सेक्टर 27 स्थित ICICI बैंक में सोमवार रात एक अज्ञात व्यक्ति ने स्ट्रांग रूम में सेंध लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। आरोपी ने पीछे का शटर काटकर प्रवेश किया और ड्रिल मशीन से दीवार तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। मौके से ड्रिल मशीन बरामद हुई है। झीरकपुर में दिवाली की रात आतिशबाजी से गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 चचेरे भाई बुरी तरह झुलसे। दिवाली के दौरान झीरकपुर के बलटाना में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आतिशबाजी से घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई और वह फट गया, जिससे 2 चचेरे भाई अफरोज और फहीम गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों बिहार के रहने वाले हैं
और एयर कंडीशनर रिपेयर का काम करते हैं। पड़ोसियों ने आग बुझाने में मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, युवाओं को 5 लाख और शिक्षकों को 50 लाख तक शोध अनुदान। हरियाणा सरकार ने युवाओं और शिक्षकों को शोध के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। विद्यार्थियों को प्रति प्रोजेक्ट 5 लाख और शिक्षकों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। हरियाणा ने 20 करोड़ रुपए का राज्य अनुसंधान कोष बनाया है। यह अनुदान कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। सम्मान और अधिकार देती है वर्दी, ड्यूटी या छुट्टी पर। हाईकोर्ट ने खारिज की सीआईएसएफ कांस्टेबल की याचिका। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अनुशासित बलों के सदस्य आम नागरिकों की तरह आचरण की स्वतंत्रता नहीं ले सकते। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि वर्दी सम्मान देती है, इसलिए संतुलित व्यवहार जरूरी है। मोहाली में पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। 1959 के लद्दाख बलिदान और पंजाब पुलिस की बहादुरी को किया याद। मोहाली में पुलिस स्मृति दिवस परेड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एसएसपी हरमनदीप हांस ने पुलिस बल के समर्पण को सराहा। उपायुक्त कोमल मित्तल ने शहीदों के बलिदान को याद किया। यह दिवस 1959 में लद्दाख में शहीद हुए सीआरपीएफ कर्मियों की याद में मनाया जाता है। पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और कई बलिदान दिए हैं। पुलिस बलिदान दिवस, डीजीपी ओपी सिंह की बलिदानियों को श्रद्धांजलि। आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप की आत्महत्या पर क्या कहा? पंचकूला में पुलिस बलिदान दिवस पर डीजीपी ओपी सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो संकट में डटकर लड़े। उन्होंने शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने की बात कही। हाल ही में 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कहा कि हरियाणा पुलिस का मनोबल अडिग है और जनता की सेवा में तत्पर है। 27 जजों के तबादले और पॉक्सो के लिए विशेष अदालतें स्थापित। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के 27 अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 9 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को तत्काल नई नियुक्ति का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। पॉक्सो एक्ट के मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। स्वदेशी उत्पादों का करें उपयोग। दिवाली पर हरियाणा सरकार और सीएम सैनी का बड़ा संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया। मंत्रियों ने सामाजिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी और हरित दीपावली मनाने का संदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शेड्यूल जारी। 3 से 5 नवंबर तक 2-2 शिफ्ट में लिए जाएंगे इंटरव्यू। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। केमिस्ट्री विषय के लिए इंटरव्यू 3 से 5 नवंबर तक होंगे, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को अलग अलग शिफ्टों में बुलाया गया है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण भी निर्धारित किया गया है। किसानों को नायब सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा। गन्ना का दाम बढ़ाकर कर दिया 415 रुपए क्विंटल। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। गन्ने के दामों में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अगेती किस्म का गन्ना 415 रुपए और पछेती किस्म का 408 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। नवंबर में चीनी मिलें पेराई शुरू करेंगी। अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में कैसे लगी आग? जले हुए डिब्बों की जांच से जुटी रेलवे टीम। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने से 3 डिब्बे जल गए। घटना की जांच के लिए रेलवे की टीमें चंडीगढ़ पहुंच गई हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है, पर अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। यात्रियों के अनुसार आग लगने का कारण कोई विस्फोटक नहीं था, बल्कि चिंगारी गिरने से हादसा हुआ। यात्रियों को अंबाला कैंट स्टेशन पर दूसरी बोगियों में शिफ्ट किया गया। दीपावली पर अंबाला में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में दिवाली की शाम टायर और रिसाइकलिंग सामग्री के एक गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझने के बाद ही नुकसान का पता चल पाएगा। अग्निशमन कार्य जारी है। भिवानी में दिवाली पर 11 जगह हुए झगड़ों में 15 घायल। जांच में जुटी पुलिस।
भिवानी में दिवाली के अवसर पर 11 स्थानों पर झगड़े हुए, जिनमें 15 लोग घायल हो गए। तेज आवाज में गाने बजाने और पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। फरीदाबाद में दिवाली का उत्सव चरम पर, बाजारों में रही रौनक, मंदिरों में बिखरा आस्था और भक्ति का प्रकाश। फरीदाबाद शहर दिवाली के जश्न में डूबा रहा। बाजारों में खूब चहल पहल रही और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां भक्तों ने आस्था और भक्ति के साथ दिए जलाकर प्रकाश पर्व मनाया। फरीदाबाद में जगमगाया 15 फीट ऊंचा आशादीप। दीपोत्सव में बिखरी एकता और आशा की रोशनी। फरीदाबाद में दीपावली के मौके पर 15 फीट ऊंचे आशादीप ने एकता और उम्मीद का संदेश फैलाया। इस पहल ने शहर में सकारात्मकता और उत्साह का माहौल बना दिया। आशादीप शहरवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण रहा, जिसने दीपोत्सव को और भी यादगार बना दिया। पूरे शहर में रोशनी की जगमगाहट से त्योहार का आनंद दोगुना हो गया। राजकीय विद्यालय को मिलेगा नया भवन, छात्रों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 57,43,000 रुपये की लागत से नया भवन मिलेगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। नए भवन में 4 कमरे और 3 प्रयोगशालाएं बनेंगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्कूल प्रबंधन लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लगाए जा रहे 10 लाख पौधे। ग्रीन बेल्ट को ऑक्सीजन फैक्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट को ऑक्सीजन फैक्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। सेक्टर 19 में हजारों पौधे लगाए गए हैं और सेक्टर 9 के सामने सघन वन विकसित करने की योजना है। जिले में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिससे एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टरों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं और उनकी देखभाल की जाएगी। गुरुग्राम के मानेसर में तेंदुए के पैरों के निशान मिले। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मानेसर के बास गांव में तेंदुए के पैरों के निशान मिलने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। इससे पहले भी मानेसर के IMT सेक्टर 8 और मारुति सुजुकी कंपनी के पास तेंदुए देखे गए थे। पहाड़ी क्षेत्र नजदीक होने के कारण यहां तेंदुए अक्सर दिखाई देते रहते हैं। गुरुग्राम में दीपोत्सव को लेकर कड़ी सुरक्षा। 4000 पुलिसकर्मियों को दी गई जिम्मेदारी। अलर्ट मोड पर रहेंगे तमाम जवान। गुरुग्राम में दीपोत्सव कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा। 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सभी थाना प्रभारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। लोगों से किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। अग्निशमन विभाग की 60 गाड़ियां भी तैयार हैं। पुलिस आयुक्त ने लोगों से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की है। करनाल की मायरा ने CBSE स्केटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम। प्रतियोगिता में पाया पहला स्थान। करनाल की मायरा ने CBSE स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मायरा की प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें यह सफलता दिलाई है। करनाल में दंपति से ठगी का मामला। इंग्लैंड का वीजा लगवाने के नाम पर लगाया 7 लाख से ज्यादा का चूना। करनाल में एक दंपति को इंग्लैंड का फैमिली वीजा दिलाने के नाम पर 7,49,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने गुंजन, विशाल मकवाना और बलदेव कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजेश राठी ने बताया कि उनकी पत्नी रीतू देवी की जान पहचान गुंजन से थी, जिसने वीजा दिलाने के नाम पर उनके पिता श्यामलाल से मिलवाया। श्यामलाल ने 16 लाख रुपए मांगे और 7.49 लाख रुपए लेने के बाद भी वीजा नहीं दिलवाया। पुलिस जांच कर रही है। बहती यमुना और पॉपुलर के खेतों में धान उगा। MSP पर बेच रहे यूपी के किसान सख्ती के बाद भी पहुंच रहे मंडी। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी विवरण डालकर उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा की मंडियों में बेचा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि इसमें आड़ती और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सीमा पर नाकेबंदी के बावजूद धान मंडियों तक पहुंच रहा है, जिससे दोनों राज्यों के किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान संघ ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। यमुनानगर में दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द। नोट कर लें इमरजेंसी नंबर। यमुनानगर में दीपावली के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी। पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर रही है और सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
पराली को जलाने के बजाय वैज्ञानिक ढंग से हो निपटान। सिरसा में शुरू हुआ जागरूकता अभियान। बड़ागोढ़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बप्पा में पराली न जलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने छात्रों को पराली न जलाने और इसका वैज्ञानिक निपटान करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण बचाने और दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य ने पर्यावरण रक्षा को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। हर गांव में हरियाली की मुहिम। भटाना में लगा प्रदेश का 27वां ऑक्सीजन बाग। 1100 पौधे रोपे। सोनीपत के भटाना जाफराबाद गांव में 3 एकड़ जमीन पर प्रदेश का 27वां ऑक्सीजन बाग लगाया गया। मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने पौधारोपण कर अभियान शुरू किया। ग्रामीणों और पर्यावरण मित्रों ने 1100 पौधे लगाए। सरपंच ने बताया कि बाग में तालाब बनाया गया है और पौधों की देखभाल की जाएगी।